कुछ देर पहले ही आपने खाना खाया है और बहुत ज्यादा भी नहीं, बस रोज की तरह 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी, लेकिन अचानक आपके पेट में कुछ अजीब होने लगता है। ऐसे लगता है जैसे पेट के अंदर किसी ने साइकिल का पंप लगा दिया हो और हवा भर दी हो। वो टाइटनेस, वो भारीपन, आपका पेट जो खाना खाने से पहले बिल्कुल फ्लैट था, अब एकदम से सख्त गुब्बारे के जैसा महसूस होने लगता है। आप सोफे पर बैठते हैं लेकिन चैन नहीं मिलता। आप लेटने की कोशिश करते हैं तो वो भयानक जलन आपके सीने में आपको महसूस होने लगती है, जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं, सीधा आपके गले तक आ जाती है। आप कहीं बाहर है या ऑफिस में है और आपको चुपके से आपके पैंट का बटन या बेल्ट ढीली करनी पड़ती है। कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। और फिर आती है वो खट्टी डकार जो आपको याद दिलाती है कि मैंने जो खाया है वो पचा नहीं है, वो अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। हम में से 90% लोग इस वक्त क्या करते हैं, हम भागते हैं अपनी दवाई की शीशी की तरफ और गोली, एंटा एसिड या फिर वो गुलाबी रंग का सिरप वो एकदम से खा लेते हैं या पी लेते हैं और 5 मिनट बाद हमें लगता है हाँ ठीक है, अब हमें रिलैक्स फील हो रहा है, वो आग बुझ गई है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो कड़वा सच, एक ऐसा सच जो शायद वो दवा बनाने वाली कंपनियां जो आपको कभी नहीं बताएंगी। वो गोली जिसे आप अपना रक्षक समझ रहे हैं, असल में वो आपके पाचन तंत्र को धीरे धीरे अपाहिज बना रही है। साइंस कहता है कि आप आग बुझा नहीं रहे हैं, आप बस आग के ऊपर कालीन डाल रहे हैं। आग नीचे सुलग रही है और वो धुआं आपकी किडनी, आपकी हड्डियां, आपके पूरे शरीर को खोखला कर रहा है और यही चीजें लगातार चलती जाती है। हमें आग छिपाने वाला इलाज नहीं, हमें सिस्टम को ठीक करने वाला परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको वो परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ और साथ में बताने वाली हूँ कि इन चीजों को कुछ दिन करके आप ये जो दवाइयाँ, सिरप है, इससे जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं और एक आसान जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने पेट की लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए? इलाज से पहले हमें मुजरिम को पकड़ना होगा। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ऐसा हमारे शरीर में होता है जिसे भगवान ने खाना पचाने के लिए बनाया है तो वो फेल क्यों हो गया है? ज्यादातर लोग सोचते हैं मेरे पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है इसलिए मुझे एसिडिटी रहती है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से बताया गया है। असलियत क्या है? मॉडर्न गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के हिसाब से ये बात बिल्कुल उल्टी हो सकती है। ध्यान से सुनिए, हमारे पेट में एक बहुत ही शक्तिशाली एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम है खाने को गलाकर सूप बना देना। जब आपकी उम्र बढ़ती है या जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या गलत खान पान करते हैं तो पेट में अग्नि कम हो जाती है। अब सोचिए, आपने खाना खाया, पेट में उसे गलाने के लिए पर्याप्त एसिड नहीं है, अब वो खाना क्या करेगा? वो पेट में पड़ा रहेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी गर्मी में अगर गीला खाना घंटों तक पड़ा रहे तो क्या होगा? वो सड़ेगा। और जब कोई चीज सड़ती है तो उसे हम साइंस की भाषा में कहते हैं फर्मेंटेशन। सड़ी हुई चीज से क्या निकलता है? गैस निकलती है, बुलबुले उठते हैं, टॉक्सिन्स। यही वो गैस है जो आपके पेट में गुब्बारे की तरह बनती है और आपके पेट को फुला देती है, क्योंकि खाना पच नहीं रहा है, वो सड़ रहा है। जब यह गैस फैलती है तो यह ऊपर की तरफ दबाव डालती है और हमारे पेट और गले के बीच एक छोटा सा ढक्कन होता है जिसे वाल्व कहते हैं। जब नीचे का गैस का प्रेशर पड़ता है तो वो ढक्कन जबरदस्ती खुल जाता है और पेट का तेजाब उछलकर आपके गले में आने लगता है या आपके फूड पाइप में आ जाता है। इसे आप एसिडिटी कहते हैं, क्योंकि आपके फूड पाइप में जब ये एसिड आता है तो आपको जलन जैसा महसूस होता है। तो अब आप समझे, समस्या ज्यादा एसिड नहीं है, समस्या ये है कि खाना का जो समय है, समय पर ना पचना या उसका सड़ना। हमें इस सड़न को रोकना है, हमें अपनी पाचन अग्नि को वापस लाना है, लेकिन बिना पेट में आग लगाए। इसके लिए हम तैयार करेंगे एक जादुई पाउडर। इस पाउडर को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। मैं एक एक करके इनका नाम और काम आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हर एक का अपना एक वैज्ञानिक रोल है। हमारा पहला जो इंग्रेडिएंट है, जिसको आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, जब हमारे पेट में अल्सर हो जाते हैं या पेट की लाइनिंग खराब हो जाती है तो इसके लिए हमें मर्रम चाहिए। तो ये मर्रम का काम करेगा और वो है आंवला पाउडर। साइंस में इसे गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव भी कहते हैं। यह पेट में जाकर एक ठंडी लेयर बना देता है और एक ऐसी लेयर जो आपके पेट की लाइनिंग को खराब होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी नहीं होती और आपकी पाचन शक्ति बढ़ने लगती है। इसके अंदर विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे आपके खाने को पचाने में मदद मिलती है। अब इसकी मात्रा कितनी लेनी है?
50 ग्राम। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए जो पेट की ऐंठन को रोक सके, यानी जो क्रैम्प्स आपको फील होते हैं उनको रोके। अक्सर हम देखते हैं कि होटल में खाने के बाद हमें एक चीज दी जाती है, लेकिन हम इसे माउथ फ्रेशनर समझते हैं। यह है सौंफ। तो आपको सौंफ भी 50 ग्राम ही लेनी है। साइंस कहती है कि सौंफ में एक कंपाउंड होता है जिसे एनेथोल कहते हैं। इसका काम है पेट की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना। जब मसल रिलैक्स होती है तो फंसी हुई गैस आसानी से पास हो जाती है। यह ब्लोटिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सौंफ खाने से हमें एसिडिटी, जलन, उससे भी पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि खाने को सड़ने से बचाना है, हमें पाचन की आग को जलाना है, इसको बेहतर करना है। इसके लिए हम लेंगे, जो कि हर भारतीय किचन में आपको मिल ही जाएगा, वो है जीरा। जीरे की मात्रा हम 25 ग्राम लेंगे। साइंस क्या कहती है? जीरा मुंह में जाता है और सलाइवा बनाने लगता है और पेट के पाचन रसों को एक्टिवेट कर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि खाना पेट में जाए और तुरंत प्रोसेस होना शुरू हो जाए और आपकी पाचन अग्नि और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगती है जब आप जीरा खाते हैं। अगर आपके पेट में पुराना खाना सड़ रहा है तो वहाँ बैड बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। ये कीटाणु ही गैस बनाते हैं, हमें इन्हें मारना होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक तीखी और तेज खुशबू वाली चीज जिसको कहते हैं अजवाइन। अजवाइन की मात्रा भी आपको 25 ग्राम लेनी है। साइंस कहती है कि अजवाइन में थाइमोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसकी होती है। यह पेट के इन्फेक्शन को खत्म करता है और गैस बनाने के प्रोसेस को वहीं पर रोक देता है और जो गैस बनी हुई है वो आराम से नीचे की तरफ जाने लगती है, यानी पास हो जाती है और आप पेट में रिलैक्स महसूस करते हैं। अब बारी आती है पांचवी चीज की, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन पेट की सफाई इसके बिना अधूरी है, और ये है हरड़। जी हाँ, आयुर्वेद में एक कहावत है कि जिसकी माँ नहीं होती उसकी माँ हरड़ होती है, क्योंकि यह पेट का ख्याल एक माँ की तरह रखती है। इसकी मात्रा भी 25 ग्राम लेनी है और साइंस कहती है हरड़ में एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर होता है जो खाने पच नहीं पाया है और आंतों में चिपक गया है। हरड़ उसे खुरच कर बाहर निकालती है। ये पेट को पूरी तरीके से साफ करने में आपको हेल्प करती है और किसी को कब्ज की समस्या रहती है तो उसकी कब्ज भी ठीक होने लगती है, ताकि गैस बनने की जगह ही ना बचे। अब बारी आती है छठी और आखिरी चीज की। यहाँ पर 99% लोग गलती ये करते हैं, मार्केट में मिलने वाले चूरन या घर के नुस्खों में लोग स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें मिश्री या चीनी मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रुकना है। कोई भी मीठी चीज इसमें नहीं मिलानी है, क्योंकि पहले से ही फर्मेंटेशन चल रही है आपकी बॉडी में। तो आपने ऊपर से अगर चीनी डाल दी तो यह आग में घी डालने वाला काम करता है। बैक्टीरिया चीनी खाते हैं और 10 गुना ज्यादा तेजी से गैस बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर चीनी या किसी मीठी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसकी जगह पर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र डालेंगे जिसकी सिर्फ एक चुटकी बड़े बड़े कैप्सूल पर भारी पड़ सकती है। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हींग एस्फोडिटा। जी हाँ, शुद्ध हींग लेना है, मात्र 5 ग्राम। साइंस कहती है हींग को मॉडर्न साइंस में एंटी स्पास्मोडिक कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके पेट में हवा का एक बड़ा बुलबुला फंसा हुआ है जो दर्द कर रहा है। हींग उस बुलबुले को सुई चुभाने का काम करती है, यानी बुलबुले को तोड़कर हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है, और ये इस पाउडर की जान भी है। हींग को अगर आप हल्का सा देसी घी में भूनकर पीसेंगे तो उसका असर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बनाने की विधि आप ध्यान से समझ लीजिए। ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताई हैं, आंवला, सौंफ, जीरा, अजवाइन, हरड़ और हींग, इसमें आंवले को छोड़कर सभी को आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। आंवले को रोस्ट नहीं करना है, उसका सूखा जो आंवले आते हैं उनको आपको पीस लेना है। अब सभी चीजों को मिलाकर आपको मिक्सी में पीस लेना है। पीस करके जो पाउडर बन जाए उसको एक छोटी कांच की शीशी में भर के आपको रख लेना है। अभी पाउडर बन गया है, लेकिन डैमेज जो हो चुका है उसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंदर से अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी करना है, यानी आपकी बॉडी की जो गाड़ी है उसको सर्विस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको सुबह के लिए एक डिटॉक्स जूस बताने वाली हूँ जो कहीं ज्यादा आपकी बॉडी को रिपेयर भी करेगा और बॉडी को डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले लेना है एक ताजा आंवला, यह पेट के एसिड को न्यूट्रल करने में आपकी मदद करता है। फिर दूसरी चीज चाहिए आपको खीरा। खीरा एल्कलाइन होता है और ये पेट की जो गर्मी होती है, जलन होती है, उसको सोख लेता है। तीसरी चीज लेनी है धनिया पत्ता, जो ताजा धनिया होता है उसके पत्ते लेने हैं 1 मुट्ठी। धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए ही नहीं, ये दुनिया का बेस्ट डिटॉक्सिफायर का काम करता है और आपके लीवर को भी सुधारने में हेल्प करता है। ये जैसे फैटी लीवर हो गया है या कचरा जम गया है तो उसको चुंबक की तरह खींचकर बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले इन तीनों चीजों को आपने लेना है, थोड़ा सा पानी डालना है और इसे मिक्सी में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। अब इसे आप छान सकते हैं, छलनी में छान लीजिए। अब जो ये हरा
बस तैयार हुआ है, ये आपके पेट के लिए अमृत है। आप सुबह उठते ही खाली पेट चाय या कॉफी को 1 घंटे के लिए आपको भूल जाना है। सबसे पहले अपना जो ग्रीन जूस आपने बनाया है, एक एक घूंट भर भर के इसे आराम से आपको पीना है। इसे अपने शरीर के कोने कोने में जाने दें। यह आपके पेट की लाइनिंग को शांत करेगा और दिन की शुरुआत आप ठंडक से करेगा, यानी आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अब दोपहर और रात का खाना, अब खाना खाने के बाद अगर आपको ब्लोटिंग फील होती है, जलन फील होती है, तो आपको क्या करना है, 15 या 20 मिनट बाद आपने जो पाउडर बनाया है इसका एक छोटा चम्मच आपको लेना है। इसे मुंह में आपको रखना है, चबाए या चूस भी सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और इसके बाद गुनगुना पानी आपको पीना। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं, ठंडा पानी पाचन की जो आग होती है उसको बुझा सकता है। गुनगुना पानी हींग और अजवाइन के तेल को एक्टिवेट करता है और पाचन को और ज्यादा तेज बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप ये रूटीन आज से ही शुरू करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पहली ही खुराक के बाद आपको फर्क महसूस होगा। वो जो पेट में पत्थर जैसा भारीपन लगता था वो पिघलने लगेगा और वो पैंट का बटन जो हमेशा आपको टाइट महसूस होता था वो ढीला महसूस होगा। नींद गहरी आएगी क्योंकि अब शरीर की सारी ऊर्जा खाने पचाने में नहीं लग रही है बल्कि रिपेयर में लग रही है। आपको इसे कम से कम 21 दिनों तक लगातार करना है। 21 दिन में आपका पाचन तंत्र पूरी तरीके से रिसेट हो जाएगा। आपकी आंतें फिर से अपना काम करना सीख जाएंगी। याद रखिए, जीभ के स्वाद के लिए हमने बहुत कुछ खाया है, अब पेट की सेहत के लिए थोड़ा सा अनुशासन भी जरूरी है। ये सच है, हींग और आंवला ही असली इलाज है, वो रंग बिरंगी गोलियां नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अपने इस गुब्बारे को या फूले हुए पेट को फिर से टाइट बनाने के लिए या फिर से अपने कपड़ों में फिट होने के लिए? तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।